दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपि कार्यकरणाय सदार्ध चित्ता। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम वार्ता करेंगे आपसे मासिक राशिफल के विषय में। जून के महीने में आपकी राशि सिंह पर ग्रहों का क्या प्रभाव है, इस महीने क्या आपको करना चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए, किस कार्य को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ आपके स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, व्यापार, लव लाइफ, विवाह कार्य संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि आपस में ही साहस और पराक्रम की राशि है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह शेर भी अपने आप में जंगल का राजा होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी नवग्रहों में राजा है। तो सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, दर्शक हैं हमारे, वो एक अलग ही व्यक्तित्व के होते हैं। उनका स्वभाव, क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान उनका बहुत अच्छा रहता है। उनको शौक रहता है अच्छे तरीके से रहना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा कार्य करना और दया धर्म पुण्य उनमें समाहित होता है। और कई बात निर्णायक बात हो तो वे निर्णय करने में भी पीछे नहीं हटते, सत्य का साथ हमेशा देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार राजा नेतृत्व करता है, अपने राज्य का ध्यान रखता है, प्रजा का, उसी प्रकार सिंह राशि से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी व्यथित नहीं हो सकता। तो इस महीने सिंह राशि की अगर बात करते हैं, यहाँ सिंह राशि का सूर्य वृष राशि में है और वृष राशि में है और 15 जून को वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ वृष राशि दशम भाव में पड़ती है, कार्य क्षेत्र में पड़ रही है। सूर्य दिग्बली भी दशम भाव में होता है, तो उस परिस्थिति में यह सूर्य आपको मान सम्मान दिलाएगा। स्वास्थ्य, कोई भी शरीर में रोग कष्ट पीड़ा चल रही हो उससे निजात मिलेगी, शरीर मजबूत होगा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कार्य करने के लिए आप तत्पर रहेंगे और बड़ी ही सहजता से किसी भी परिस्थिति में हो, किसी परिस्थिति में कार्य चल रहा हो, उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि दशम भाव में सूर्य बली होता है, राजा की तरह रहता है। तो यहाँ सूर्य किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि दशम भाव में सूर्य बैठ करके सरकारी नौकरी व्यक्ति को प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जल्द ही सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर लेता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा और प्रशासनिक लोगों, अधिकारी वर्ग से मुलाकात होगी और जो मुलाकात होगी वह सकारात्मक आपके लिए रहेगी और उससे परिणाम भी बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। क्योंकि कई बार आप देखते हैं जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं। तो उस अवस्था में जब ग्रह शुभ स्थिति में जाता है, उनसे तत्काल प्रभाव से निजात मिल जाती है। यहाँ सूर्य प्रकाशमान ग्रह है और आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम है। यहाँ 15 जून के उपरांत सूर्य मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। अभी तक वृष राशि में रहेंगे, 15 जून के उपरांत वो मिथुन राशि में पहुंचेंगे। मिथुन राशि लाभ भाव में है और यहाँ सूर्य कार्य क्षेत्र में जो आपने प्रयास किया है, लगातार कार्य कराने में लगे हुए थे, उसका फल आपको 15 जून के उपरांत मिलेगा।
एकादश भाव का कारक भी सूर्य है, जो धन का संचय और धन आगमन कराता है। यहाँ लग्न से लाभ भाव में सूर्य चले गए और लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वह शुभ ही फल देता है। यहाँ सूर्य की स्थिति मजबूत आपको बनाती है, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, प्रमोशन इत्यादि अगर आपका रुका हुआ है वह भी 15 जून के उपरांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बुध जो है 7 जून को वृष राशि में पहुंच जाएंगे। 7 जो धन भाव का स्वामी है, इनकम भाव का स्वामी बुध, वह 7 जून को वृष राशि में पहुंच जाएंगे और 7 जून से 15 जून तक सूर्य बुधादित्य योग वृष राशि दशम भाव में बनेगा। तो यहाँ लगन और धन इनकम भाव का स्वामी दशम भाव में होना किसी भी प्रकार की परिस्थिति या गया हुआ धन फंसा हुआ है या कोई भी समस्या है, रुपए देकर के कार्य करने की आवश्यकता है, इस प्रकार के कार्य में लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध लिखा पढ़े का कार्य है, लेखा जोखा लेन देन कार्य कराता है, बैंक संबंधित कार्य सूर्य बुध की युति होकर के बड़ा व्यक्ति कार्य करता है, बड़े लोगों के संपर्क में रहता है और धन का संचय निश्चित रूप से करता है। अपने लोगों का भी काफी भरपूर सहयोग और साथ मिलता है। उसके उपरांत 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में पहुंचेंगे, तो 24 जून को बुध भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ फिर बुधादित्य योग बनता है। 24 जून के उपरांत बुध और सूर्य एकादश लाभ भाव में रहेंगे और यहाँ मिथुन राशि में स्वक्षेत्री बुध रहेगा। बुध मार्केटिंग का कार्य है, व्यापार का कार्य है, किसी मॉल इत्यादि खोला हुआ है या बड़े स्तर का प्रोविजन स्टोर है, व्यापारिक कार्य है, उस कार्य में लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक रेस्टोरेंट का कार्य होता है, कपड़े वस्त्र संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं या फिर इसमें कोई लेन देन का कार्य है, फाइनेंस का कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए बदलता समय है, बदलाव का समय है। नौकरी के लिए चिंतित है, व्यतीत है, उन लोगों को इस महीने निश्चित रूप से जॉब प्राप्त होगी, क्योंकि 15 जून के उपरांत जॉब लग जाएगी और 24 जून के बाद जो बुधादित्य योग बनता है, धनागमन धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तृतीय भाव की बात करता हूं। तृतीय भाव में तुला राशि है, केतु भी विराजमान है और यहाँ मंगल और शुक्र भी आपके द्वादश भाव में चले गए हैं, 12वें भाव में। यहाँ मंगल कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में नीच के माने गए हैं और शुक्र द्वादश भाव में बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र अगर किसी भी परिस्थिति में द्वादश भाव में हो तो क्योंकि भोग का कारक, भोग का स्वामी शुक्र है, वह द्वादश भाव में सुख प्राप्त कराता है। वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी संबंधित हो या फिर प्रियतमा धर्मपत्नी का सुख सहयोग, उनके साथ घूमने का कहीं यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा, अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि इस अवस्था में मंगल शुक्र की जब युति द्वादश भाव में बनती है तो व्यक्ति भोग करता है सुखों का। जैसे चतुर्थ भाव है, मंगल चतुर्थ भाव और भाग्य भाव का स्वामी है, शुक्र भी दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, दोनों द्वादश भाव में बैठे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि लेने का योग बन जाता है। व्यक्ति उस परिस्थिति में अपनी एक जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करता है और बेहतर जीवन जीने का प्रयास करता है। जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का निरंतर प्रयास करता हो, प्रयास उसका सफल भी हो ही जाता है, क्योंकि शुक्र भोग भाव में है। जो व्यक्ति स्वयं को भोगता है, सुखों को भोगता है और जो चाहता है सो उसको प्राप्त हो जाता है, उसी के लिए हर समय तत्पर रहता है। तो ये जीवन का बड़ा बदलाव इस महीने जून में देखना पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। भूमि प्रॉपर्टी संबंधित अगर लेन देन कार्य करना चाहते हैं, ये अच्छा समय है। इस समय बेचना उचित नहीं है, खरीद आप सकते हैं।
अगर बेचना चाहते तो धन का अपव्यय अधिक हो जाएगा, खरीदने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे चल करके उस भूमि संबंधित आपको कई गुना दाम में प्रॉफिट होगा। शिक्षा एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, पंचम भाव में धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति 9 भाव में पंचम से पंचम भाव में उपस्थित है। साथ साथ मीन राशि अष्टम भाव में पड़ रही है। मुख्यतया राहु बृहस्पति एक साथ चंडाल योग 9 भाव में बना रहे हैं और बृहस्पति 9 भाव के कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं, जो भाग्य को बढ़ा देते हैं, क्योंकि धर्म कर्म के स्वामी स्थिर कारकत्व जो है बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति 9 भाव में बैठ करके यहाँ भाग्य उदय आपका करता है, भाग्य उदय करता है। और सूर्य जो मंगल है वह द्वादश भाव में चल रहा है, जो आपको तीर्थ यात्राएं भी कराएगा, घूमने फिरने के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। इस अवस्था में कोई बाहर विदेश की यात्रा करना चाहता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर है और निश्चित रूप से वो बाहर की यात्रा करेंगे। शिक्षा एजुकेशन की बात करते, जो अभी तक समस्या चल रही थी शिक्षा एजुकेशन संबंधित, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। एकदम से आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप अपने कार्य के प्रति तत्पर रहेंगे, बिल्कुल सोच विचार करके ही आप कदम बढ़ाएंगे। मुझे कौन से स्कूल कॉलेज में कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा विषय चुनना चाहिए और किस प्रकार के क्षेत्र में मुझे कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए और क्या सब्जेक्ट विषय को लेना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धिमत्ता से आप शिक्षा में पारंगत हो जाएंगे। संतान की बात करता हूं, सिंह राशि वालों के लिए संतान सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य बुध जैसे बुधादित्य योग मिथुन राशि में बनेगा और बृहस्पति यहाँ राहु शनि के पाप मध्यत्व से 27 मई को ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर राहु साथ में तो रहेगा, शनि की दृष्टि भी रहेगी, पर पाप मध्यत्व शनि राहु के जो मध्य में थे उससे बाहर निकल जाते हैं। इस अवस्था में संतान का सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति की अब दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है और लगन पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तृतीय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ सहसा ही आपको संतान प्राप्ति का अवसर मिलेगा, योग बनता दिखाई दे रहा है। षष्ठ और सप्तम भाव का शनि कुंभ राशि में विराजित है, सप्तम भाव में और कुंभ राशि में। उस परिस्थिति में व्यापार संबंधित कार्य करने से आपको उन्नति मिलेगी और स्थिरता से लंबे समय के लिए लाभ प्राप्त होगा। विवाह संबंधित कोई भी समस्या किसी प्रकार की हो उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 17 जून को शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और यहाँ कुंभ राशि में स्वक्षेत्री हैं, अपने ही घर में पश्चिम दिशा में हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और पश्चिम दिशा में दिग्बली शनि होते हैं, एक्स्ट्रा बल मिलता है। तो यह शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, आपके लगन पर भी है और चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है। तो इसके द्वारा शनि विवाह आपका बहुत अच्छे से विवाह होगा और कोई अटकलें किसी प्रकार की नहीं आएंगी, कोई दुविधा नहीं है और जीवन साथी का भरपूर सुख और सहयोग प्राप्त होगा, स्थायी सुख प्राप्त होगा। व्यापार करने का नया तरीका आप निकालेंगे कि किस तरीके से हमें व्यापार को अच्छे से करना है। इसमें जो लोहा सीमेंट संबंधित कार्य कर रहे हैं या फिर लकड़ी का कार्य है और तेल का कार्य है, पेट्रोल पंप इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सड़कों का ठेका लेते किसी प्रकार की भी ठेकेदारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा है। या सिंह राशि वाले ये कार्य करना चाहते तो निश्चित रूप से आप ये कार्य प्रारंभ कर दीजिए, बस प्रारंभ करने की आवश्यकता है। आपको वृद्धि और उन्नति शनि देवता निश्चित रूप से कराएंगे, क्योंकि शनि देवता की कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। सूर्य बुध भी आपका सहयोग कर रहे हैं। भाग्य कर्म क्षेत्र की मैं बात कर ही चुका हूं, मुख्यतया बताना चाहता हूं इस समय सिंह राशि वाले जून के महीने में स्वयं को स्थिरता पूर्वक मन बना करके कार्य
के प्रति अग्रसर रहें। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो दशम भाव में बनता है, उसके उपरांत इनकम भाव में बनता है, ये आपको एक नई ऊंचाई प्राप्त कराएगा, एक आपको ऐसा मकसद देगा जिसकी तलाश में आप अभी तक चल रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी मैं उसी प्रकार आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।